नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज हम वाराणसी में निर्माणाधीन वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के आइलैंड प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि यह आइलैंड प्लेटफॉर्म्स कहाँ पर बन रहे हैं, क्या होगी इनकी लागत, क्यों हो रहा है इनका निर्माण, एवं बताएंगे इन नवीन आइलैंड प्लेटफॉर्म्स की विशेषताएं। ड्रोन व्यू की सहायता से देखेंगे निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति तथा जानेंगे कि कब तक होगा यह जनता को समर्पित। तो मित्रों, यह संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर काशी व देश की धार्मिक राजधानी अर्थात वाराणसी के विकास का क्रम अभी रुकने वाला नहीं तथा मोदी जी के वाराणसी का सांसद बनने के पश्चात संभवतः ये वाराणसी के नए युग का आरंभ है तथा वाराणसी के विकास में महत्वपूर्ण सभी परियोजनाओं की जानकारी हम आप तक अपने वीडियोस के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। वाराणसी की वैश्विक महत्ता के कारण पावन नगरी के जीवन का अनुभव करने के लिए समस्त संसार के कोने कोने से आने वाले यात्री व दर्शनार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है, जिसके कारण से वाराणसी के प्रमुख रेलवे स्टेशन कैंट जंक्शन पर जन व रेल भार को कम करने के उद्देश्य से वाराणसी के अन्य रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें कि वाराणसी के मंडवाडी स्थित बनारस रेलवे स्टेशन व वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन सम्मिलित हैं, जिनकी जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियो में दी थी। परंतु उसके पश्चात भी जब मनवांछित समाधान नहीं मिला तो प्रशासन ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म बढ़ाने का निर्णय लिया, किंतु पर्याप्त स्थान न होने के कारण से कैंट रेलवे स्टेशन के नवीन प्लेटफॉर्म्स को मुख्य परिसर से दूरी पर बनाने का निर्णय हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि जब कोई रेलवे प्लेटफॉर्म अपने रेलवे स्टेशन से भिन्न अथवा अलग या दूरी पर होता है तो उस प्लेटफॉर्म को आधुनिक भाषा में आइलैंड प्लेटफॉर्म अथवा डॉक प्लेटफॉर्म कहते हैं। बता दें कि 80 के दशक में बना वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का मुख्य भवन आज भी वाराणसी की पहचान में सम्मिलित है। सैटेलाइट के माध्यम से आपको बता दें कि नवीन आइलैंड प्लेटफॉर्म्स वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के मुख्य परिसर से लगभग 500 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है, अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पर कैंट रेलवे स्टेशन के वर्तमान में उपस्थित रेलवे प्लेटफॉर्म की पश्चिमी सीमा समाप्त हो रही है, उसके भी आगे से नवीन प्लेटफॉर्म्स अब आरंभ होंगे। आपको हम यह सभी दृश्य ड्रोन व्यू की सहायता से दिखाते हैं ताकि आपको समझने में सरलता हो। बता दें कि सर्वप्रथम वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के आइलैंड प्लेटफॉर्म्स को बनाने की योजना वर्ष 2016 में बनी थी तथा उस समय यहां पर 3 नवीन प्लेटफॉर्म्स को बनाने का निर्णय हुआ था, परंतु कार्य योजना पर सहमति केवल 2 प्लेटफॉर्म्स की बनी एवं अलकनंदा एसोसिएट्स को निर्माण कार्य का दायित्व जुलाई वर्ष 2017 में प्रदान किया गया, जिसकी अनुमानित लागत आंकी गई लगभग 10 करोड़ रुपए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज व टिकट काउंटर का निर्माण भी किया जा रहा है, जो कि दीक्षित कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा संचालित है। बता दें कि यहाँ पर अड़चन स्वरूप ट्रैक किनारे पर बसे अतिक्रमण भी थे, जो कि विकास कार्यों में बाधा बने हुए थे, जिनमें कि सड़क किनारे दुकानों व अवैध कब्जों के अतिरिक्त रेलवे की भी कुछ संपत्तियां थीं, जिनको हटा करके अवरोध को दूर किया गया, जिसके पश्चात अब यहाँ इस क्षेत्र में निर्माण कार्य श्रमिकों व मशीनों की सहायता से किया जा रहा है, जो कि आपके समक्ष स्क्रीन पर उपलब्ध है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कुछ ध्वस्तीकरण तो निकट समय में ही हुए हैं। इसके अतिरिक्त आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इंटरलॉकिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। जानकारी के लिए बता दें कि इस स्थान पर कैंट रेलवे स्टेशन का पुराना गुड शेड हुआ करता था, जिसके स्थान पर अब 2 नए यात्री प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे एवं यहाँ ट्रेनों को स्थानांतरित किया जाएगा, जिसके लिए यार्ड रीमॉडलिंग कर विकास किया जा रहा है तथा पुराने गुड शेड को लोहता और चौखंडी पर स्थानांतरित अर्थात शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि यह नवीन आइलैंड प्लेटफॉर्म्स पर वॉशेबल एप्रॉन्स लगेंगे, अर्थात रेलवे ट्रैक को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि उनको सरलता से धुला भी जा सके और गंदगी ना रहे। इसके लिए जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नवीन स्लीपर्स भी प्राप्त हो गए हैं, जिनको कि ट्रैक पर स्थापित किया जाएगा, अर्थात नवीन रेलवे ट्रैक पर लगने वाले पत्थर भी यहाँ पर आ गए हैं। इसके अतिरिक्त आपको इस नवीन प्लेटफॉर्म्स के और दृश्य दिखाते हुए बता दें
कि जिस स्थान से यात्री यहाँ पर प्रवेश करेंगे वहाँ पर अभी एक रेलवे फाटक अथवा रेलवे क्रॉसिंग है एवं वहाँ पर भी लोहे के गाटर को स्थापित करके एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है एवं पास में ही भूमि पर निर्माण कार्य श्रमिकों की सहायता से संचालित है। आपको हम यह सभी दृश्य की ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं तथा ड्रोन व्यू की सहायता से यह संपूर्ण दृश्य दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर उतरने के लिए फुट ओवर ब्रिज से सीढ़ी को भी बनाया जा चुका है तथा शेष कार्यों को भी किया जा रहा है। आपको इन प्लेटफॉर्म पर के दृश्य दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरिया बिछा करके कंक्रीट ढाला जा रहा है, जिसमें कि कई स्थान पर हो चुका है तथा कुछ स्थान पर अभी भी संचालित है एवं ऊपर में लोहे के गाटर को भी लगाया जा चुका है, जिस पर कि शेड डालना शेष है। इन सभी कार्यों को आपको अच्छे से दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर अब तक कुल 9 प्लेटफॉर्म थे, परंतु शीघ्र ही 9 नहीं अब कुल 11 प्लेटफॉर्म होंगे। स्टेशन के लोहता की ओर में प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 से जुड़ते हुए 2 और डॉक प्लेटफॉर्म 10 और 11 बनाए जा रहे हैं। दोनों प्लेटफॉर्मों को बनाने में कुल 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन नवीन प्लेटफॉर्म्स के निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी के लिए बता दें कि इस निर्माण कार्य को वर्ष 2023 तक बनकर के तैयार हो जाना है, जिसमें कि बेस वर्क लगभग पूर्ण हो चुका है। मात्र प्लेटफॉर्म की लंबाई को लेकर के कुछ कार्य रह गए हैं तथा इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कैंट स्टेशन पर ट्रेनों को आउटर पर प्रतीक्षा नहीं करनी होगी तथा ट्रेन समय से प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगी। इस आइलैंड प्लेटफॉर्म की विशेषताओं की जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन प्लेटफॉर्मों की निर्धारित लंबाई 686 मीटर है और चौरासी 12 से 13 मीटर रखी गई है, जिससे कि अधिकतम कोच वाली यात्री गाड़ी भी इन प्लेटफॉर्मों पर खड़ी हो जाएं और यात्रियों को कोई कठिनाई ना हो। इसके अतिरिक्त एक और जानकारी देते हुए आपको बता दें कि यह नवीन प्लेटफॉर्म एक ओर से बंद रहेंगे। इन प्लेटफॉर्मों पर ट्रेन जिस दिशा से आएगी उसे उसी दिशा में वापस लौटना होगा। उदाहरण के लिए समझें तो लखनऊ से बनारस आने वाली ट्रेनों को डॉक प्लेटफॉर्म संख्या 10 और 11 पर खड़ा कर उसी दिशा में उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। महत्वपूर्ण है कि वाराणसी के इस नवीन आइलैंड प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट्स के पूर्ण हो जाने से जहां एक और इसका लाभ रेलवे ट्रैक की सुगमता से मिलेगा, वह रेल यात्रियों को रेल के विलंब होने से भी मुक्ति मिलने की संभावना है, तो वहीं दूसरी ओर यह नवीन प्लेटफॉर्म्स काशी की आधुनिक छवि को वैश्विक स्तर पर ऊंचा कर देश की धर्म नगरी होने के नाते भारत के सम्मान में भी वृद्धि करेंगे। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई वाराणसी के आइलैंड प्लेटफॉर्म्स की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप व टेलीग्राम आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाली वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।